पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में जहां पंडित जी का एक वाक्य आरद और दादी की पूरी दुनिया उलट देगा। कहानी शुरू होती है सुबह की घंटियों और मंत्रों की आवाज से। खुशबू ने अपने घर में महाकाय पंडित जी को बुलाया है आरव और काव्या की शांति के लिए एक खास पूजा करवाने। घर में माहौल शांत है, लेकिन कुछ चेहरों पर बेचैनी साफ झलक रही है, खासकर दादी और आरव के। दादी धीरे से आरव के कान में कहती है, अगर पंडित जी ने कुछ बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा, हमें बहुत सावधान रहना होगा। आरव जवाब देता है, आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन उसे खुद नहीं पता कि आज के दिन जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। पंडित जी घर में प्रवेश करते हैं, सफेद दाढ़ी, गंभीर चेहरा और माथे पर चमकता हुआ तिलक। उनके कदमों के साथ घर का वातावरण बदल जाता है, हर कोई चुप हो जाता है। काव्या श्रद्धा से आगे बढ़ती है और पंडित जी के चरण छूती है। जैसे ही उसके हाथ पंडित जी के पैर छूते हैं, पंडित जी की आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती हैं, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो, कुछ ऐसा जो बाकी सबकी नजरों से छिपा है। वो काव्या की ओर देखते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, बेटी, अपने सुहाग को बचाए रखना। अग्नि की लौ तो जल रही है, लेकिन उसकी दिशा सही नहीं। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। काव्या के चेहरे पर हैरानी, पंडित जी, आपका क्या मतलब है? लेकिन पंडित जी बस मुस्कुराकर कहते हैं, समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। दादी के माथे पर पसीना है, आरव की आंखों में डर। दोनों समझ चुके हैं कि पंडित जी ने बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया है। काव्या पूजा के बाद बेचैन है, उसके मन में सवाल घूम रहे हैं। पंडित जी ने मुझे क्यों चेतावनी दी? क्या कोई खतरा है आरव के लिए या फिर मेरे लिए? वो शाम तक सोचती रहती है और अंत में खुशबू के पास जाकर कहती है, दीदी, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। आरव मुझसे कुछ छुपा रहा है। खुशबू भी चिंतित हो जाती है। वो कहती है, काव्या, पंडित जी ने कभी किसी को यूं चेतावनी नहीं दी। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो जरूर कोई गहरा रहस्य है। उधर आरव अपने कमरे में अकेला बैठा है। टेबल पर कुछ कागज रखे हैं और उनमें से एक है शादी का निमंत्रण पत्र, लेकिन उस पर नाम लिखा है किसी और लड़की का। आरव उस कार्ड को देखता है और बुदबुदाता है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। काव्या को इस घर से बाहर जाना ही होगा। तभी दादी कमरे में आती है और कहती है, क्या तुमने पागलपन पाल रखा है आरव? अगर ये बात बाहर आई तो हमारा नाम डूब जाएगा। आरव गुस्से में जवाब देता है, अब बहुत हो चुका दादी, मैंने काव्या से शादी मजबूरी में की थी, प्यार कभी किया ही नहीं, और अब मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिताना चाहता हूँ। दादी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आरव के चेहरे पर अब कोई हिचक नहीं बची। दूसरी तरफ खुशबू ने फैसला किया है कि वो फिर से पंडित जी से बात करेगी। वो मंदिर पहुंचती है और कहती है, पंडित जी, आपने काव्या को जो चेतावनी दी थी उसका मतलब क्या था? पंडित जी गहरी सांस लेते हैं और जवाब देते हैं, बेटी, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां आशीर्वाद भी श्राप बन जाता है। काव्या का सुहाग खतरे में है क्योंकि उसके पति का मन अब किसी और के बंधन में बंधा। खुशबू सन्ना रह जाती है। उसे अब सब समझ में आ चुका है। वो सोचती है, मतलब आरव किसी और से शादी करने वाला है, और काव्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं। शाम को जब काव्या पूजा की थाली लेकर आरव के कमरे में जाती है, वो देखती है कि टेबल पर एक लिफाफा रखा है। वो लिफाफा खोलती है और अंदर वही शादी का कार्ड होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। कार्ड पर लिखा होता है, आरव वर्मा और रिया कपूर, विवाह निमंत्रण। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पीछे मुड़ती है और दरवाजे पर आरव खड़ा होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं काव्या, बस अब मेरी जिंदगी में रिया आएगी। काव्या फूट पड़ती है, तो पंडित जी की चेतावनी सही थी, तू ही वो तूफान है जिससे मेरा सुहाग मिटने वाला है। आरव उसकी तरफ देखता है, इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं, मैं पहले ही सब तय कर लिया है। दादी ये सब सुन लेती है और हिल जाती है। वो सोचती है, अगर काव्या को सब सच पता चल गया तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अब देर हो चुकी है, काव्या सब समझ चुकी है। वो अपने हाथों में पूजा की थाली कसकर पकड़ती है और कहती है, शायद तुम मुझे छोड़ सको, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी आरव। आरव के चेहरे पर पहली बार डर झलकता है। काव्या बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम एक विस्फोट है।
पंडित जी की चेतावनी सिर्फ एक वाक्य नहीं थी, वो आने वाले तूफान का संकेत था। अब देखना यह है कि क्या काव्या अपने टूटे हुए रिश्ते को बचा पाएगी या फिर आरव और दादी की साजिश सब कुछ खत्म कर देगी। आप बताइए, क्या काव्या को आरव को माफ कर देना चाहिए या सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आप काव्या और आरव की जोड़ी के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में होगा अब तक का सबसे बड़ा धमाका। जिसने भी काव्या का दर्द महसूस किया है वो कमेंट में जरूर लिखे जस्टिस फॉर काव्या। अगर आपको भी लगता है कि काव्या सच्चाई की तरफ है तो नीचे कमेंट में लिखिए वी स्टैंड विद काव्या।